परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, आप मुझे मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिसकी पूजन धूप दीप व मंजरी से होती है। वैदवानस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी हो फूट फूट कर रोते तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न में देखा। अपने पिता की यह हालत देख सपने में राजा को बड़ी चिंता हुई। सो ना सका। वह सवेरे हुआ, सुबह उठे, सुंदर स्नान आदि से निवृत्त होकर राज्य के श्रेष्ठ मुनियों के शरण में जाकर के रोते हुए हाथ जोड़ कर ये कहा कि महात्मन, मैंने पूर्व में इस प्रकार का स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का तात्पर्य क्या है? उन्होंने कहा कि भैया देखो, आपके जो पिताजी थे, शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें एक के साथ तो प्रेम करते, सुख भोगा करते और दूसरी से सारे जीवन पर्यंत बात तक नहीं की। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरे स्त्री से विवाह करना अत्यंत घोर पाप। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, किस धर्म दान और व्रतादि को करने से मेरे पिताजी इस महान कष्ट से दूर होंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस तरह राजा की प्रार्थना पर महामुनि ने कहना शुरू किया, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करें और यह प्रण करें कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा और ना ही अपनी प्रजा को ऐसा करने के लिए आज्ञा दूंगा, और अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसमें मैं सहमति नहीं दूंगा। इस तरह किया तो तुम्हारे पिता नरक से उद्धार हो जाएंगे और परमात्मा की दया से अत्यंत सुखों को प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहाँ से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस एकादशी के प्रभाव से उसके पिता कष्ट और दुखों से छूटकर राजा को आशीर्वाद देते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त हुए।